हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर नवाज में। हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज और आज ये सीरीज का हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। और जो अभी तक पहला क्लास नहीं देखा है उसको क्लास 1 पहले जाकर ज़रूर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक से बताया गया है कि हम सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे लेटर सीरीज और नंबर सीरीज, और आज भी हम देखेंगे उससे थोड़ा हाई लेवल का लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज इसमें। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं बता दूँ, ये मेरा क्वेश्चन जो है PYQ है SSC CGL का 2025 में जो पूछा गया था। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है 13 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में। और ये सब प्री का क्वेश्चन है। देखिए अब मेरा पहला क्वेश्चन आया आज क्या चीज़ का, लेटर बेस्ड आया। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम अपने पहले इसको मान देते हैं। के का होगा 11, एम का 13, ओ का 15। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फिर एस का आएगा हमारा 19, यू का 21, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा गैप है, फिर वाई का हमारा आता है 26। आखिर के हो क्या रहा है, देखिए 11 पर से हमारा 13 हुआ, 2 बढ़ रहा है, फिर 15 हुआ, 2 बढ़ा तो यानी फिर अब हमारा 17 होगा, यानी 17 पर आता है हमारा क्यू। और क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन देखते हैं, हमारा मात्र 2 ही ऑप्शन है क्यू से स्टार्ट होने वाला। एक ये हमारा डी कट गया और सी कट गया, बचा हमारा ए और बी ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ यू का मान था 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और 23 आता है हमारा डब्ल्यू, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। फिर ये भी हमारा है लेटर बेस्ड, इसको भी हम देखते हैं। इसमें करना क्या है, मतलब तुरंत देख कर ऐसे, मतलब लेटर वाले तो आसान होता है, इस पर टूट नहीं पड़ना है। पहले इसका हम कोडिंग कर देंगे, अगर याद होगा तो हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं है तो इसे करेंगे क्या। 16, पी का होता है 16, एस का कितना होता है 19, फिर भी का कितना होता है 22। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से 16 में 3 बढ़ा हमारा 19, फिर 19 में हमारा कितना बढ़ा, फिर 3 बढ़ा तो हमारा हुआ 22, फिर 22 में 3 जोड़ेंगे आएगा हमारा 25, और 25 पे आता है वाई, यानी हमारा जो वाई से स्टार्ट होगा वो होगा, यानी हमारा ऑप्शन एक डी जो है डी से स्टार्ट हो रहा है वो तो कट गया, बचा हमारा ऑप्शन ए, सी और बी। फिर उसके बाद देखिए इसमें लास्ट में देखें तो इसमें सी में ए है, इसमें डी है और इसमें भी ए है। तो हम देखते हैं तीसरे नंबर से मिलाते हैं, तीसरे नंबर से। तो देखिए क्यू का होगा हमारा 17, टी का मान कितना होता है 20, यहाँ भी 3 3 बढ़ रहा है, डब्लू का 23, और 23 में 3 जोड़ेंगे 26, और 26 का हमारा आता है जेड, और जेड किस में है, हमारा ऑप्शन बी में नहीं है, जेड हमारा है ए में और सी में। फिर अब लास्ट बचा, यहाँ पर देखिए आर है, आर का 18, फिर यहाँ पे यू है, यू का 21, एक्स का फिर हमारा हो गया डब्लू का हमारा हो गया, एक्स का हो गया हमारा 24। तो यहाँ पर देखिए 18 2 20 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, और 27 पे हमारा आएगा ए, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर हम इसको करें 3 दूनी 6 या 1 7, 7 दूनी 14, 2 16, और 16 दूनी 32 और 3 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखा तो 35 दूनी 70, फिर यहाँ पे 4 हो गया, मतलब ये गुना वाले नियम नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो इसको हम इसका डिफरेंस करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 4, यहाँ पे आएगा हमारा 9,
फिर यहाँ पर देखते हैं तो हमारा हो गया 15। 15 में से 6 गया, बचा हमारा 9। फिर 2 में से गया 1 यानी 19। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 35 में से 74, तो 35 दूनी 70 और 4 39, यहाँ हुआ 39। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का ही नियम लगेगा, मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, 3 दूनी 6 आ 1 7। फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 आ 2 16, 16 दूनी 32 आ 3 35, 35 दूनी 70 आ 4 74। फिर 74 दूनी होगा प्लस में 5 जोड़ देंगे, हमारा यूनिट 4 दूनी 8 आ 5 13, यानी ऑप्शन ए हमारा 153 ये सही हो गया। गुना पहले वाले में हुआ 1 प्लस में 1, दूसरे वाले में हुआ है गुना 2 प्लस 2, तीसरे में हुआ यहाँ पे गुना 3 यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया। गुना हमारा 2 3 दूनी 6 आ 1 7, 7 दूनी 14 2 16, 16 दूनी 32, मतलब गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 2 प्लस, मतलब एक एक समय बढ़ा, पहले में जोड़ा है 3 दूनी 6 1, फिर दूसरे में 2, तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, फिर अगला हमारा 74 गुना 2 करेंगे प्लस 5 करेंगे, हमारा आएगा 153। हम क्या किए हैं, यहाँ यूनिट डिजिट लिए हैं 4, और 4 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं 8, और 8 और 5 कर दिए हैं 13, यानी यूनिट डिजिट मेरा आएगा 3, और ऑप्शन मात्र एक ही है हमारा ए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैसे करेंगे 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 2 18, 18 दूनी 36। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई वाला रूल तो नहीं फॉलो होगा, तो ठीक है यहाँ पे हम इसका अंतर डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे 3 से 8 का 5, 8 से 18 का हुआ 10, फिर 18 से 35 का हुआ हमारा 17, फिर 35 से 61 का हुआ हमारा 26। यहाँ पे हमारा कोई मतलब लॉजिक पकड़ में नहीं आया। फिर इसका देखते हैं 5 5, तो यहाँ 5 का हुआ, फिर यहाँ पे देखा जाए तो 7 का हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो फिर हमारा 9 का हुआ। तो अगला हमारा क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। 5 2 7 2 9 2 11, और 26 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 26 आ 10 36 1 37, और 37 में 61 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 37 में 61 जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 से स्टार्ट है 2 ऑप्शन, उसके बाद 6 3 9, यानी 98। 98 मेरा किस ऑप्शन में है, 98 हमारा है ऑप्शन बी में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मतलब 24 से एक बैग 120 हो गया, 120 से 720, 720 से 5040, फिर उसके बाद 40,320 हो गया। मतलब बहुत फास्ट भाग रहा है, मतलब यहाँ हम मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब का नियम लगेगा, मतलब यहाँ तक प्लस वाला नियम नहीं लगेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 24 गुना 5 करते हैं तो 5 का 20, 5 दूनी 10 दोबारा जी 120 आ गया। फिर यदि यहाँ पे हम 120 गुना 6 करते हैं तो 12 6 72, यानी हो गया 720। देखिए यहाँ पे फिर अब होगा मेरा 7 से, फिर यहाँ पे हो रहा है मेरा 8 से, तो अगला हमारा क्या होगा 9 से, और 9 से करेंगे हमारा तो यूनिट डिजिट अगर पकड़ेंगे हमारा तो 9 दूनी 18, ये इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बचा ए और सी। यदि हम देखें लास्ट वाला तो 9 चौका 36, यानी ऑप्शन मेरा ए
सही हुआ। ये 40,320 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 36 वाला जो है ना, ये हम मतलब यूनिट डिजिट पकड़ के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही होगा मेरा ऑप्शन है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे गुणा एक करेंगे तो 1 + 1 तो 2 हो जा रहा है। और यहाँ पे हम हो क्या रहा है, एक एकम 1 1 2 2 दूनी 4 +2 6। और यहाँ पर फिर गुना 3 36 18 और 3 21, यानी जितना से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ऐड कर रहा है। तो फिर यहाँ पे 21 गुना 4 करेंगे हम, 21 गुना 4 तो हमारा 4 एकम 4 और 4 दूनी 84 में 4 जोड़ देंगे 88 जी। अब 88 में हम 5 से गुना करेंगे और उसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो 8 5 40 5 हमारा 45 वाला जो ऑप्शन होगा, यानी यूनिट डिजिट 5, वही मेरा आंसर। मात्र एक ही है ऑप्शन ए में, ये मेरा आंसर हो गया। ये देखिए कंटिन्यूअस सीरीज आ गया मेरा। कंटिन्यूअस सीरीज में करना क्या रहता है, तो पहले हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हुआ। यहाँ पे हमारा और देखिए ये पे जो है ना, ऐसे ये वाला इसको भी गिनना है। ये जो है यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह नहीं है, इसको भी गिनना है। यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, एक सीरीज बनेगा, वही हमको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ये माइनस का चिन्ह नहीं है। ये देखिए यहाँ पे तो 15 आया था, तो हम पेयर बनाएंगे 5 का तो 3 बन सकता है, या 3 का बनाएंगे तो 5 बन सकता है। तो हम 5 वाला ही करके देखते हैं, 5 से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ, फिर 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5। ये जहाँ पे हमारा कट रहा है सभी जगह टी 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 आ रहा है, मतलब ये मेरा पेयर सही बना है। फिर उसके बाद यहाँ पी है क्यू है, टी है क्यू है, और देखिए टी के पहले एस है, तो हमारा एस से पहले क्या आएगा, देखिए कहीं पर है एस, यहाँ पे है एस से पहले हमारा क्या आया है, आर आया है, यानी पे मेरा पर यहाँ पे आर आएगा। अब देखिए टी के बाद क्या आएगा, देखिए टी के बाद फिर मेरा यहाँ पे पी आएगा। देखिए कहाँ है टी, यहाँ पे है टी, और टी के बाद पी आया है। फिर यहाँ भी देखिए टी के बाद पी आया है, और फिर तो हमारा क्या बन गया, देखिए पी, देखिए पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, फिर पी के बाद होगा हमारा क्यू आर एस टी, मतलब पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी हमारा बना। तो पहला हमारा था आर, दूसरा में हमारा हुआ पी, आर पी से कौन से स्टार्ट है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद हुआ एस, आर पी एस, उसके बाद क्यू, यानी ऑप्शन मेरा ए सही हुआ। इसको देखते हैं, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि 28 से अगर यदि हम 2 में कर रहे हैं तो 56 हो जा रहा है। यानी यहाँ पे हम डिफरेंस करके देखते हैं। 28 से 42 में करते हैं तो हमारा 14, 42 से 59 में करते हैं तो 17, 59 से 79 में करते हैं तो हमारा आएगा 20, 79 से 102 में करते हैं तो आएगा हमारा 23। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए तो 14 3 17 3 20 3 23, अब यहाँ पे मेरा आएगा 26। तो 26 में 102 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 128, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हुआ। देखिए और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे है जेड, जेड का अपोजिट करेंगे तो होता है ए,
और ए का मान 1। फिर वाई है, वाई का अपोजिट बी और बी का मान होता है 2। फिर होता है एक्स और एक्स का अपोजिट सी और सी का मान होता है 3। और डब्लू, डब्लू का अपोजिट होता है डी और डी का मान होता है 4। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए डब्लू एक्स वाई जेड। फिर इधर से भी देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4, यानी अब अगला जो आएगा हमारा 5 वाला आएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए हमारा फिर क्या हो रहा है कि एक एक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डब्लू के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा भी, यानी भी जो होगा भी, और भी और 5, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है तो भी और 5, यानी ऑप्शन मेरा ए सही हुआ। तो हमारा आज इतना ही क्वेश्चन रहा। यदि यह मेरा सॉल्व करने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्र बंधु के पास ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा।